अवसर के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और सम्मान प्रभु यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी बहुत ही अच्छे हैं। मेरे प्रियो, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं जो बाइबल का वचन हालेलुया स्पष्ट करेगा। मेरे प्रियो, आज का वचन किसी को डराने के लिए नहीं है। आज का वचन किसी को भयभीत करने के लिए नहीं है। आज का वचन किसी व्यक्ति को, किसी भाई या बहन को व्याकुल करने के लिए नहीं है। आज का वचन हालेलुया चेतावनी के लिए है। आमीन हालेलुया, कि उसके लोग उसके राज्य के लिए तैयार हो जाए। आमीन, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है और हम सभी हालेलुया जितने प्रभु के दास और दासी है, जितने प्रभु के बेटा और बेटी है, आप सभी भली भांति जानते हैं कि इस जो समय है ये अंत का समय है, क्योंकि परमेश्वर हालेलुया प्रभु यीशु मसीह जल्दी ही हालेलुया अपने दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। मेरे प्रियो, आज का जो वचन है वो यह है, अनुग्रह का समय खत्म होने वाला है। आज हम सभी अनुग्रह के हालेलुया अनुग्रह के छाए में हैं। हम पाप कर रहे हैं, फिर माफी मांग रहे हैं, माफी मिल रहा है, दया मिल रहा है, करुणा मिल रहा है। लेकिन याद रखना, एक समय ऐसा आने वाला है, दया नहीं मिलेगा, माफी नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा, करुणा नहीं मिलेगा, क्योंकि अनुग्रह उठा लिया जाएगा। अनुग्रह हालेलुया पृथ्वी पर नहीं होगा, क्योंकि वो अंत का समय होगा। मेल उठा लिया जाएगा, प्रेम नहीं होगा, सुनिएगा, शांति नहीं होगा, धीरज नहीं होगा, नम्रता नहीं होगा। मेरे प्रिय, वो जो समय है वो अंत का समय है। इसलिए मेरे प्रिय, इस वीडियो में बने रहिएगा। आज का वचन आप सभी को चेतावनी देने के लिए जा रहा है। आज का वचन मेरे प्रियो आप सभी से बात करने के लिए जा रहा है। मेरे प्रियो, ये जो समय है ये समय अनुग्रह का समय है। इसलिए समय को पहचान कर ऐसा ही करो। मेरे प्रियो, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 17 पद पढ़ते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हालेलुया हालेलुया प्रचार करना शुरू किया है। हालेलुया, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया। हालेलुया, जब प्रभु यीशु मसीह वचन का प्रचार करने से पहले वो यीशु ने सबसे पहले वो वचन का प्रचार किया, वो यह है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। हालेलुया, यीशु मसीह का पहला संदेश यही है, यीशु मसीह का पहला वचन यही है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। यीशु ने कहा, है मेरे भाई, है मेरे बहन, ये अनुग्रह का समय है, ये दया का समय है, ये पश्चाताप करने का समय है। इसलिए मन फिराओ, अपने पापों से लौट आओ, अपने गुनाहों से लौट आओ, अपने अपराधों से लौट आओ। हालेलुया, मन फिराओ अपने पापों से, मन फिराओ, तौबा करो, माफी मांगो, पश्चाताप करो। अनुग्रह का समय है, आपको दया मिलेगा, आपको माफी मिलेगा, आपको क्षमा मिलेगा। हालेलुया, क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। मन फिराओ मेरी बहन, मन फिराओ मेरे भाई, हालेलुया, स्वर्ग का राज निकट आया है। मेरे प्रियो, दूसरा पत्रस की पत्री 3 अध्याय का 9 पद पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है। प्रभु अपने प्रतिज्ञा, अपने वायदे, अपने वचन को पूरा करने के लिए देर नहीं करता है। जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए देर नहीं करता है, विलंब नहीं करता है। बल्कि जो कुछ लोग समझते हैं कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करेगा, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आएगा, प्रभु अपने वचन को पूरा नहीं करेगा, जैसे कुछ लोग समझते हैं। मेरे प्रियो, वो धीरज धरता है। क्यों धीरज धरा है? ताकि कोई भी नाश ना हो, कोई भी नष्ट ना हो। प्रभु आपसे प्यार करता है। हालेलुया, आपके परिवार से प्यार करता है, आपके गांव से प्यार करता है, आपके नगर से, आपके शहर से परमेश्वर प्यार करता है, आपके देश से परमेश्वर प्यार करता है। और प्रभु नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो। हर एक आत्मा, हर एक मनुष्य परमेश्वर के नजर में महत्वपूर्ण है।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। वो प्रभु नहीं चाहता है कि आप नष्ट हो, आपका परिवार नष्ट हो, आपका गांव नष्ट हो। प्रभु कदापि नहीं चाहता मेरे प्रियो, बल्कि लिखा है आगे, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको मन फिराने के लिए समय दिया है। परमेश्वर ने आपके परिवार को मन फिराने के लिए अवसर दिया है। हालेलुया। क्यों अवसर दिया है? क्यों मन फिराने के लिए परमेश्वर ने आपको हालेलुया ये अवसर, ये समय दिया है? इसलिए क्योंकि ये जो समय है ये अनुग्रह का समय है, ये करुणा और दया का समय है। हालेलुया। मेरी भाई, मेरी बहन, समय को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जब अनुग्रह का समय चला जाएगा, उस समय मन फिराने से कोई लाभ नहीं होगा। उस समय छाती पीटने से कोई लाभ नहीं होगा। उस समय आंसू बहाने से कोई लाभ नहीं होगा। अभी समय है मन फिराने का, अभी समय है घुटने में आने का, अभी समय है आंसू बहाकर अपने गुनाहों को मानने का, अभी समय है परमेश्वर के निकट में जाकर हालेलुया प्रार्थना करने का, अभी समय है गुनाहों से लौटकर यीशु के करीब आने का। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि कोई भी आत्मा नष्ट न हो, वरन सबको, हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक लोगों को मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर देर कर रहा है, इसलिए परमेश्वर आने में विलंब कर रहा है, ताकि हर एक लोगों को मन फिराव का क्या मिले? समय मिले कि वे भी अपने गुनाहों से लौट कर आए, पापों से मन फिराए, हालेलुया, अपराधों से मन फिराए और अपने गुनाहों को मानकर हालेलुया प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जब इस पृथ्वी का नष्ट किया जाएगा, जब हम दूसरा पत्रस की पत्री 3 अध्याय का मैं 7 पद पढ़ रहा हूं, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं नूह के समय में जल प्रलय से पृथ्वी का अंत किया गया, नष्ट किया गया। लेकिन आने वाला जो समय है वो बहुत ही विपत्ति भरा समय है, बहुत ही भयंकर समय है, बहुत ही पीड़ादायक समय है। मेरे प्रियो, आने वाले समय में हालेलुया आग से न्याय किया जाएगा, आग से न्याय होगा मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उसके 10 पद में, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, अचानक आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी अड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी उस पर के काम जल जाएंगे। मेरे प्रियो, क्योंकि जो न्याय हो रहा है वो आग के साथ न्याय हो रहा है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, 11 पद में लिखा है, जबकि यह सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है। क्यों? क्योंकि आग पृथ्वी पर उंडेला गया है, आग के साथ न्याय किया जाएगा। इसलिए उन सभी वस्तुएं जिस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। आज का वचन आपके लिए है, आज का वचन मेरे लिए है, आज का वचन मेरे परिवार के लिए है, आज का वचन आपके परिवार के लिए है। जब ऐसे जो आग से न्याय किया जाएगा और सभी वस्तुएं पिघलने वाली है, तप्त होने वाली है, गलने वाली है, तो हमारा पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा होना चाहिए? हमें कैसा मनुष्य होना चाहिए? मेरे प्रिय, विश्वास में मजबूत होना चाहिए, वचन में अटल होना चाहिए, वचन में दृढ़ होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मन फिराने की आवश्यकता है, अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। हम कई बार दुनिया को बदलने के लिए चले जाते हैं। मेरे प्रियो, दुनिया को बदलने से पहले, अपने घर को बदलने से पहले, अपनी पत्नी अपने बच्चे को बदलने से पहले अपने आप को बदले, अपने आप को परिवर्तन करे, अपने आप को हालेलुया नया बनाए, पवित्र करे, हमारा चाल चलन पवित्र होने पाए। इसलिए लिखा है कि ऐसी रीति से पिघलने वाली है
सब वस्तुएं पिघलने वाली है, तो तुम्हें हालेलुया पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। सोच के देखिएगा, जो भयंकर विपत्ति पृथ्वी पर आने वाला है, आग पृथ्वी पर उंडेला जाएगा, तो उस समय में हालेलुया उस घड़ी को देखने से पहले, वो समय को देखने से पहले हमारा जीवन कैसा होना चाहिए प्रभु के नजर में। हमारा जीवन, हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए प्रभु के नजर में, यह हमको जानना पड़ेगा, यह हमको समझना पड़ेगा मेरे प्रियो। आगे का वचन कहता है, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है, ये जो पुराने आकाश और पुराने पृथ्वी नष्ट किया जाएगा आग के द्वारा, तो परमेश्वर आने वाले समय में जो प्रभु ने हमारे साथ प्रतिज्ञा किया है, अपने लोगों के साथ प्रतिज्ञा किया है, वो यह है कि नया आकाश और नया पृथ्वी होगा उनके लिए जो धार्मिकता का काम करेंगे, उनके लिए जो पापों से मन फिराएंगे, उनके लिए जो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलेंगे, वहां पर धार्मिकता वास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, आप सभी से बाइबल का वचन कहता है कि हमें कैसा मनुष्य होना चाहिए, उसकी हम बाट जो रहे हैं, तो हमें किस रीति से जो होना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। इसलिए प्रभु का वचन हमें चेतावनी दे रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी सुन, क्योंकि मैं जल्दी आने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने आप को परखे कि मैं विश्वास में हूँ कि नहीं तो हम निकम्मे निकले। इसलिए अपने आप को जांचे कि मैं वचन में कितना मजबूत हूँ, प्रभु में कितना मैं चल रहा हूँ, उसकी इच्छा को, उसकी आज्ञा को, उसके वचन को मैं कितना फॉलो कर रहा हूँ, कितना मैं पालन कर रहा हूँ। ये अपने आप को परखे, अपने आप को चेक करे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आगमन निकट है। परमेश्वर हालेलुया अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजने वाला है। सुनिए, सुनिए, हालेलुया। आत्मा कलीसिया से क्या बात कर रहा है, जिसके कान हो सुन ले। हालेलुया। अपने आप को तैयार करे कि प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। हालेलुया। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 27 पद पढ़ते हैं, लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा, अपने पिता की महिमा, पिता के सामर्थ्य से वो आएगा। और लिखा है, वह हर एक को, मैं नहीं छूट सकता, आप नहीं छूट सकते, आप उस प्रतिफल से अलग नहीं हो सकते। आपका परिवार भी प्रतिफल पाएगा, मैं भी प्रतिफल पाऊंगा। आप सभी को हालेलुया न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। मेरे प्रियो, हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैंने कितना प्रचार किया यह मायने नहीं रखता, मैंने कितना आराधना किया यह मायने नहीं रखता, मैंने कितना भेंट और दशवांश दिया यह मायने नहीं रखता, मैंने कैसा वस्त्र पहना है यह मायने नहीं रखता, मेरे घर में सोना और चांदी है कि नहीं यह मायने नहीं रखता। आपका काम कैसा है, मेरा काम कैसा है, यह मायने रखता है। बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर हर एक कामों का न्याय करने वाला है, वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। परमेश्वर मेरा सूरत को देखकर न्याय नहीं करेगा, परमेश्वर मेरा बुद्धि को देखकर न्याय नहीं करेगा, परमेश्वर मेरा धन दौलत को देखकर न्याय नहीं करेगा, परमेश्वर मेरे काम को देखकर न्याय करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, वो न्याय करता है, वो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। इसलिए मेरे प्रियो, ये जो समय है अनुग्रह का समय है। हालेलुया।
समय को व्यर्थ जाने न दीजिए। यह जो समय है खुदा के पास बैठकर प्रार्थना करने का समय है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सभी 2024 में बहुत ही अद्भुत रीति से चलाए गए हैं। हालेलुया, क्योंकि वो अनुग्रह का समय है। 2025 में आप सभी प्रवेश करने जा रहे हैं। इसका मतलब परमेश्वर ने आपको और मौका दिया है कि जो काम मैंने 2024 में नहीं किया वो काम मैं 2025 में करूंगा। जो काम मैंने पिछले साल में नहीं किया वो काम मैं आने वाले साल में करूंगा। इसलिए प्रभु ने आपको वो समय दिया है। समय को पहचानो। हालेलुया। टीवी देखने का समय नहीं है, मोबाइल में गेम खेलने का समय नहीं है, लोगों के साथ पार्टी करने का समय नहीं है, चिकन मटन खाने का समय नहीं है, नाच गाने का समय नहीं है, व्यभिचार करने का समय नहीं है, गाली देने का, चुगली करने का, दोष लगाने का समय नहीं है। ये जो समय परमेश्वर ने दिया है कि जो काम तूने, है मेरे बेटा, है मेरी बेटी, वो काम तूने पिछले साल में नहीं किया वो तुझे आने वाले साल में करना होगा। क्योंकि हालेलुया, मैंने तुझ पर अनुग्रह किया है, तुझ पर दया दिखाया है। इसलिए तू 2025 को भी देखने के लिए जा रहा है, जा रही है। इसलिए मेरे प्रियो, वो समय आपको दिया गया है, इसलिए समय को पहचाने। हालेलुया, हालेलुया। उस राज्य में प्रभु के निकट में खड़े होने के योग्य बनो। विश्वास में दृढ़ बनो, वचन में दृढ़ बनो, प्रार्थना में मजबूत हो जाओ, विश्वास में मजबूत हो जाओ, क्योंकि यीशु आने वाला है। प्रियो, लास्ट वचन कहकर आज का संदेश को मैं समाप्त करूंगा। प्रकाशित वाक्य उसके 19 अध्याय का 11 पद से मैं आगे पढ़ना चाहूंगा। इसमें लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। वो सफेद घोड़ा में एक सवार है, सफेद घोड़ा में एक बैठा हुआ है, एक सवारी है जो न्याय करता है, धर्म के साथ न्याय करता है और युद्ध करता है। आगे हम पढ़ेंगे उस सफेद घोड़ा में कौन बैठा है। यस, उसके 12 पद में लिखा है, उसकी आंखें, किसकी आंखें? जो सफेद घोड़ा में बैठा है, जो सवार हुआ है, उसकी आंखें आग की ज्वाला है। उसकी आंखें, जो सफेद घोड़ा पर बैठा हुआ है, उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिससे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। 13 पद में स्पष्ट लिखा है, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। आमीन, आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, यीशु नासरी है, हालेलुया, जिन्होंने हमारे पापों के लिए अपने वस्त्र को लहूलुहान किया, अपने आप को लहूलुहान किया, लहू से भर गया। वो यीशु है जो सफेद घोड़ा में सवार हुआ है, वो यीशु है जो सफेद घोड़ा में बैठा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या लिखा है? उसका नाम परमेश्वर का वचन है। आमीन, हालेलुया। वचन कौन है? वचन यीशु है। हालेलुया। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, वचन देहधारी हुआ, उसके पहले अध्याय का 14 पद में लिखा है, वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह में और सच्चाई में हमारे बीच में डेरा किया। वो यीशु सफेद घोड़ा में सवार हुआ है, बैठा है, और वो यीशु न्याय करने के लिए आ रहा है, वो यीशु युद्ध करने के लिए आ रहा है। अब सुनिएगा, वो यीशु क्या था? वो दया करने वाला। हम जानते हैं मेरे प्रिय, यीशु प्रेम करने वाला है, यीशु करुणा करने वाला है, यीशु हालेलुया तरस खाने वाला है। लेकिन वो जो समय होगा ना, वो समय में यीशु दया नहीं करेगा, उस समय में यीशु तरस नहीं खाएगा। क्यों? वो आ रहा है न्याय करने के लिए और युद्ध करने के लिए। क्यों? क्योंकि अनुग्रह का समय खत्म हो गया है।
आज हम मनमानी जी रहे हैं, मनमाना काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपराध कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं और सीधा माफी मांग रहे हैं। अच्छी बात है, अभी माफी मिलेगा। एक समय ऐसा आएगा मेरी बहन, मेरे भाई, आपको माफी नहीं मिलेगा, आपको क्षमा नहीं मिलेगा। जैसा बहोगे ऐसा काटोगे, जैसा काम करोगे वैसा प्रतिफल पाओगे। क्यों? क्योंकि अनुग्रह का समय उठा लिया गया है, चला गया है। इसलिए यीशु सफेद घोड़ा में सवार होकर हालेलुया धर्म के साथ न्याय करने के लिए आ रहा है, हालेलुया युद्ध करने के लिए आ रहा है। उसकी आंखें क्या है? आग की ज्वाला है। एक समय में जब हम बाइबल पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार से यदि हम आगे पढ़ते हैं, यीशु तरस खा रहा है, यीशु अंधों को आंखें दे रहा है, यीशु लंगड़ों को चला रहा है, यीशु मुर्दों को जिला रहा है। यदि कोई रो रहे हैं तो यीशु के आंखों से क्या आ रहा है? आंसू आ रहा है। यीशु का दिल टूट रहा है, यीशु का दिल पिघल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो ये जो समय होगा ना, आने वाले समय में यीशु तरस नहीं खाएगा, यीशु दया नहीं करेगा, क्योंकि दया करने का समय चला गया। आपको जो समय मिला है, इसलिए हमने दूसरा पतरस की पत्री में पढ़ा कि वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। जो समय आपको दिया गया है, यदि वह समय चला जाएगा, उस समय मन फिराने से कोई लाभ नहीं होगा, उस समय आंसू बहाने से कोई लाभ नहीं होगा, उस समय छाती पीटने से कोई लाभ नहीं होगा। उस समय पछताओगे कि हाय हाय मैंने क्यों माफी नहीं मांगा, हाय हाय मैंने क्यों विश्वास नहीं किया, हाय हाय मैंने क्यों प्रभु की उपस्थिति में नहीं चला, क्यों मैंने मन नहीं फिराया। मेरे प्रियो, यह समय आपको दिया गया है, इसलिए सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। यीशु बादलों में आने वाला है, वो न्याय करने के लिए आएगा, वो युद्ध करने के लिए आएगा। उस समय यीशु की आंखों में दया आपको नहीं दिखेगा, उस समय यीशु की आंखों में प्रेम नहीं दिखेगा, उस समय यीशु की आंखों में हालेलुया हालेलुया तरस नहीं दिखेगा। उस समय यीशु की आंखों में आग की ज्वाला दिखेगा, हालेलुया अग्नि दिखेगा, आग दिखेगा, फायर दिखेगा, क्योंकि वो समय न्याय करने का समय है। वो समय हालेलुया हालेलुया पृथ्वी को नष्ट करने का समय है। इसलिए सुनिएगा, वो बहुत से राज मुकुट पहने हुए हैं। यीशु के सिर में बहुत से राज मुकुट है। आप गौर करें इस वचनों की ओर। यीशु एक सवार है, हालेलुया सफेद घोड़ा में एक सवार है, एक है, और एक है तो सिर भी एक होगा। तो उसके सिर में बहुत से राजमुकुट क्यों है? यीशु के सिर में बहुत से राजमुकुट क्यों है? मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है हालेलुया, क्योंकि यीशु केवल मेरा प्रभु नहीं है, यीशु केवल आपका प्रभु नहीं है, यीशु पूरे मानव जाति का राजा है, मानव जाति का परमेश्वर है। हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा बोलने वाले, हर एक लोगों का परमेश्वर प्रभु है। हालेलुया, वो यीशु है। हर एक राष्ट्र का परमेश्वर है, हर एक भाषा बोलने वाले का परमेश्वर है। आमीन। हर एक देश का, हर एक कंट्री का परमेश्वर है। इसलिए उसके सिर में बहुत से राज मुकुट है, क्योंकि वो केवल मेरा न्याय नहीं करेगा, केवल वो आपका न्याय नहीं करेगा, वो हर एक जाति, हर एक राष्ट्र, हर एक कंट्री का न्याय करेगा। मेरे प्रियो, वो न्याय करने का अधिकार यीशु को दिया गया है। हालेलुया, उसके पुत्र को दिया गया है। इसलिए सावधान रहिएगा, हालेलुया मन फिराए और अच्छे कामों में लग जाए। मेरे प्रियो, अपने गुनाहों से मन फिराए हैं, माफी मांगे हैं, क्योंकि नीति वचन में लिखा है, जो अपना अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है, नंबर 1 मानना और नंबर 2 छोड़ देना, उस पर दया किया जाएगा। अंत के समय में मेरे प्रियो, आपके ऊपर दया कब होगा? यदि आप अपने पापों से मन फिराएंगे, गुनाहों को मानेंगे कि हाँ प्रभु मैंने गुनाह किया है, हाँ प्रभु मैंने अपराध किया है, हाँ प्रभु मैंने आपके दृष्टि में बुरा किया है, और मानकर उन अपराधों को छोड़ देते हैं, उन पर दया किया जाएगा। नंबर 2, वचन को थामे रहने वाले। यस, यदि मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहूंगा प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय और उसके 10 पद में लिखा है, वचन को
थामने वाले लोग विपत्ति के समय में बचाए जाएंगे। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। आमीन, हालेलुया। जो वचनों को थामे हैं, वचन के अनुसार चल रहे हैं, हालेलुया, जिनके अंदर वचन है और वचन की रखवाली किया है। वचन है तो विश्वास भी है, विश्वास की रखवाली किया है, हालेलुया। जो वचन को थामे हुए हैं, परमेश्वर उन्हें परीक्षा के उस समय बचाएगा जो सारे संसार में परखने के लिए आ रहा है। वो विपत्ति से परमेश्वर बचाएगा। नंबर 3, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले लोग ही विपत्ति के समय में बचाए जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हम कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर का इच्छा क्या है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का इच्छा केवल तैयार होना, अपने आप को टिप टाप रखना, मेकअप करना और हालेलुया वचन का प्रचार, आराधना, चर्च जाना, गवाही देना, प्रार्थना, इतना ही नहीं है। परमेश्वर का इच्छा यह है कि है मेरा बेटा, है मेरी बेटी, तू जो घर पर है, तू जो चर्च में करती है या फिर चर्च में करता है, उसके बाद जब तू चर्च से निकलता है, जो सेवा के लिए निकलता है, उस समय तेरा जीवन शैली कैसा है, उस समय तेरा बातचीत कैसा है, उस समय तेरा स्वभाव, तेरा चाल चलन कैसा है, वो प्रभु ये देखता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा लेटना, हमारा सोच विचार, हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन परमेश्वर को पसंद आए। परमेश्वर का इच्छा यह है कि हम केवल वचन को पढ़े ही नहीं, वचन को अपने जीवन में लागू करें, वचन के अनुसार चले। इसलिए हम केवल वचन को सुनने वाले न बने, बल्कि वचन के अनुसार जीवन बिताने वाले बने। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा यह है कि हालेलुया, हालेलुया, उसके बेटा और बेटी अपने स्वामी की बात माने, परमेश्वर का बात माने, आज्ञा का पालन करे, पवित्र जीवन जिए, मनमाना काम न करे, अपनी इच्छा के अनुसार न जिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन यापना करे। हालेलुया। वही लोग बचाए जाएंगे जो खुदा की इच्छा के अनुसार चलते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। अन्यथा हम नहीं बचाए जाएंगे, हम नष्ट होंगे। इसलिए सुनिएगा, बाइबल का वचन कहता है, मन फिराओ और लौट आओ, अपने पापों को मान लो और छोड़ दो, तुम पर दया होगा। हालेलुया। इन सारे वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।